सो गाइस अब सेथ रॉलिन्स तो क्राउन ज्वेल में इंजर्ड हो गए थे और फिर क्राउन ज्वेल के बाद जो रो का पहला एपिसोड हुआ था उसमें यहाँ पे जो विजन है उन्होंने टर्न कर लिया सेथ रॉलिन्स के ऊपर। तो क्या अब सेथ रॉलिन्स जो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिलिंक्विश करेंगे या फिर कुछ भी करके क्या वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर के पास आने वाली है और क्या ब्रॉक लेसनर विजन के न्यू लीडर बनने वाले हैं? सो गाइस पिछले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में हमें एक बहुत शॉकिंग चीज़ देखने को मिली जब यहाँ पे विजन ने टर्न किया सेथ रॉलिन्स के ऊपर। हम फैंस को पता तो था कि ये चीज़ एक ना एक दिन होने वाली है, लेकिन इतनी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू इस ट्रिगर को पुल कर दे ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पे जब मतलब वो ट्रिपल थ्रेड नंबर 1 कंटेंडर जो भी मैच हुआ था मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में, वहाँ पे सीएम पंक ने जीत हासिल करी थी। फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड ने आके सीएम पंक के ऊपर अटैक करा था। फिर यहाँ पे साथ में पॉल हेमन और सेथ रॉलिन्स भी आए थे। मतलब यहाँ पे सीएम पंक के ऊपर अटैक करने के बाद उनको रिंग साइड पे गिराने के बाद यहाँ पे जो सेथ रॉलिन्स है वो अपना टाइटल जो हवा में रेस कर ही रहे थे, उसके बाद जो वो जैसे ही पीछे मुड़े तभी यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने शॉकिंगली और सरप्राइजिंगली सेथ रॉलिन्स को स्पीयर मार दी और फिर उसके बाद ब्रॉनसन रीड ने सुनामी में मारी। और फिर यहाँ पे जो पॉल हेमन है वो ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड के साथ हो गए। और यहाँ पे हम देख भी रहे थे कि जो पॉल हेमन है उन्होंने ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के हाथ रेस करे और जो ब्रॉन ब्रेकर है उनके हाथ में सेथ रॉलिन्स की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी थी। तो इससे यहाँ पे क्लियर पता लग रहा है कि जो ब्रॉन ब्रेकर है वो सेथ रॉलिन्स की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले हैं। लेकिन अभी यहाँ पे सेथ रॉलिन्स का कुछ अता पता नहीं है कि सेथ रॉलिन्स को जो क्राउन ज्वेल में जो इंजरी हुई थी वो क्या रियल है या फिर फेक है, और क्या उस वजह से जो सेथ रॉलिन्स है वो अपना वर्ल्ड टाइटल रिलिंक्विश करने वाले हैं। और गाइस जो कल की मंडे नाइट रॉ होने वाली है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाले सेथ रॉलिन्स की इंजरी को लेकर, जो कि जैसे कि मैंने आपको कल वाली दोनों वीडियोस में बताया था। कल मैंने मतलब कल के दिन मैंने चैनल पे 2 वीडियोस अपलोड करी थी और उन दोनों वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि कल वाली मंडे नाइट रॉ में एडम पियर्स आगे सेथ रॉलिन्स की इंजरी के ऊपर अपडेट देंगे। फिर वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होंगी क्या आगे सेथ रॉलिन्स और सीएम पंक का मैच होने वाला है। क्योंकि आपको याद ही होगी पिछले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में जो ट्रिपल थ्रेड मैच हुआ था उसमें सीएम पंक जीते थे और वो सेथ रॉलिन्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक नंबर 1 कंटेंडर मैच था। उसमें जो भी जीता वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो डब्ल्यूडब्ल्यू का अपकमिंग पेपर है उसमें सेथ रॉलिन्स को फेस करता। तो कल जब मतलब रॉ के एपिसोड में जब एडम पियर्स रिंग में आके सेथ रॉलिन्स की इंजरी के बारे में बताएंगे तो वहाँ सारी बातें क्लियर होंगी क्या सेथ रॉलिन्स की जो इंजरी है वो रियल है या फिर फेक है, और क्या हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सीएम पंक और सेथ रॉलिन्स का मैच देखने को मिलेगा वो कल वाली मंडे नाइट रॉ के थ्रू क्लियर हो जाएगा। लेकिन कल वाली मंडे नाइट रॉ में हमें एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिल सकती है और ये चीज़ हो सकता है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न्स। क्योंकि यहाँ पे अब सेथ रॉलिन्स को विजन से निकाल दिया गया, मतलब विजन ने सेथ रॉलिन्स के ऊपर टर्न कर दिया गया, तो विजन को एक नए लीडर की जरूरत है। तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉल हेमन है वो ब्रॉक लेसनर को वापस ला सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। आपको पता है कि रेसल पलूजा के बाद से ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू में दिखे नहीं, ब्रॉक लेसनर ब्रेक पे गए हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो ब्रॉक लेसनर को वापस ला सकते हैं और वो ब्रॉक लेसनर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विजन का नया लीडर। अब ये सारी चीज़ें स्पेकुलेशन है बेसिकली, अब ये चीज़ होगी या नहीं होगी ये चीज़ कल की मंडे नाइट रॉ में पता लगेगी। मतलब कल की मंडे नाइट रॉ में हमें कल सारी चीज़ें पता लगेंगी तो सेथ रॉलिन्स की इंजरी को लेकर, और दूसरा ये सरप्राइज मिल सकता है कि यहाँ पे जो पॉल हेमन है वो ब्रॉक लेसनर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ न्यू लीडर ऑफ विजन। फिर से यहाँ पे जो विजन फैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक हो जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यू में, क्योंकि आप खुद ही सोचो एक तरफ ब्रॉनसन रीड जो भारी भरकम बंदा है, एक तरफ ब्रॉन ब्रेकर जो डब्ल्यूडब्ल्यू का टॉप गाय आगे जाके बनने वाला, और तीसरी तरफ और एक तरफ ब्रॉक लेसनर। मतलब इमेजिन करके ऐसा लग रहा है कि ये बहुत खतरनाक फैक्शन बनने वाली है। अगर कल की मंडे नाइट रॉ में जो पॉल हेमन है अगर वो ब्रॉक लेसनर को लाते हैं एज अ न्यू लीडर ऑफ विजन फैक्शन। सो गाइस आप सबके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि अब जब सेथ रॉलिन्स इंजर्ड है और अगर उनकी इंजरी रियल है तो क्या वो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करने वाले, तो फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का आगे क्या होगा, क्या हमें मतलब क्या चीज़ हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से रिलेटेड देखने को मिल सकती है, क्या हमें रॉ में कोई फाइटल 4 वे मैच देखने को मिलेगा या फिर कोई टूर्नामेंट देखने को मिलेगा, मतलब कौन सा ऐसा बंदा होगा जो नया क्राउन होगा एज अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो उसके ऊपर भी मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। तो गाइस बेसिकली कल की मंडे नाइट रॉ में ये हो सकता है कि जब एडम पियर्स यहाँ पर रिंग में आके सेथ रॉलिन्स की इंजरी के ऊपर अपडेट देते हैं और अगर एडम पियर्स ये कहते हैं कि सेथ रॉलिन्स की जो इंजरी है वो एकदम रियल है, फिर यहाँ पे सेथ रॉलिन्स भी रिंग में आते हैं और वो जो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो वहाँ पे रिलिंक्विश कर देते हैं, मतलब एडम पियर्स को दे देते हैं। उसी टाइम यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन करके पॉल हेमन आ सकते हैं और वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को। फिर ब्रॉक लेसनर रिंग में आएंगे और जो यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो कैसे भी करके जो टाइटल है वो ब्रॉक लेसनर को दे देंगे। मतलब फिर जो सेथ रॉलिन्स के पास जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो उनसे छिन जाएगी और वो ब्रॉक लेसनर के पास आ जाएगी। अब मेरे को समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा होगा कैसे। मतलब अगर यहाँ पे सेथ रॉलिन्स अपना टाइटल रिलिंक्विश भी कर रहे हैं तो अगर जो पॉल हेमन है वो ब्रॉक लेसनर को भी लेकर आते तो यहाँ पे फिर ब्रॉक लेसनर के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कैसे आएगी, क्योंकि आपको तो पता है कि अगर
यहाँ पे कोई भी टाइटल चेंज होता है तो अगर कोई चैलेंजर चैंपियन को जब हरा देता है तभी उसके पास टाइटल आ जाता है। चैंपियन को हराए बिना उसके पास टाइटल नहीं आता। तो मेरे लिए सोचना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि अगर कल के मंडे नाइट रॉ में ऐसा होता है कि जो सेथ रॉलिंस है वो अपना टाइटल रिलिंक्विश कर देते हैं और उसी टाइम यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन करके पॉल हेमन आते हैं रैंप पे और वो इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रॉक लेसनर को। तो यहाँ फिर ब्रॉक लेसनर कैसे न्यू चैंपियन बने, कैसे जो मतलब सेथ रॉलिंस के पास जो उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो ब्रॉक लेसनर के पास आ जाएगी। अभी कुछ भी मतलब ऐसा सोच नहीं सकते, वो कल की मंडे नाइट रॉ में पता लगेगा अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बताऊंगी कि कैसे सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर के पास आ सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो मतलब पॉल हेमन है वो ये कह सकते हैं कि सेथ रॉलिंस अब अपने चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे जो न्यू चैंपियन बनेंगे वो ब्रॉक लेसनर बनेंगे। या फिर हमें सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर का रॉ पे एक 1-on-1 मैच देखने को मिलता और उसी 1-on-1 मैच में जो हमें रॉ पे देखने को मिलेगा ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस का, उसी 1-on-1 मैच में ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस को हरा के न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। फिर से ये ऐसा होगा कि जो सेथ रॉलिंस है वो तो अब अपनी इंजरी से रिकवरी के लिए WWE से ब्रेक ले लेंगे और फिर जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो भी फिर सही हाथों में आ जाएगी, वो ब्रॉक लेसनर के पास आ जाएगी। और फिर इससे ब्रॉक लेसनर को ये फायदा होगा कि वो वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में वापस आ जाएंगे और फिर जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो भी ब्रॉक लेसनर के पास आ जाएगी। और फिर जो ब्रॉक लेसनर है वो फिर से मतलब WWE के टॉप गाय बन जाएंगे, जैसे वो अपने रिसेंट टाइम में थे जब वो यूनिवर्सल चैंपियन और WWE वर्ल्ड चैंपियन थे, जब उनके साथ पॉल हेमन भी हुआ करते थे। तो ऐसे में ब्रॉक लेसनर सिर्फ ना ही सिर्फ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे और बल्कि हमें वो टीम विजन के न्यू लीडर भी बनते हुए नज़र आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब आपको पता है कि रेसल पलूजा में ब्रॉक लेसनर और जो पॉल हेमन है वो साथ आ गए थे, तो ऐसे में यहाँ पे इस बात के भी चांस है कि जो पॉल हेमन है वो ब्रॉक लेसनर को लेकर हैज़ अ न्यू लीडर ऑफ विजन फैक्शन। और फिर उसके बाद क्या पता कि हमें एक और सरप्राइज देखने को मिले कि जो ब्रॉक लेसनर वो न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बन जाए जैसे तैसे करके कल की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। मतलब कि या तो सेथ रॉलिंस को 1-on-1 मैच में हरा के अगर इनका मैच हमें रॉ पे देखने को मिलता है, तो या तो एडम पेयर्स ये भी कर सकते हैं कि वो सेथ रॉलिंस से टाइटल लेके वो सीधा ब्रॉक लेसनर को दे दे। अब ये सारी चीज़ें स्पेकुलेशन है, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा कि अगर सेथ रॉलिंस अपना जो टाइटल है वो रिलिंक्विश भी करता है तो वो टाइटल फिर ब्रॉक लेसनर के पास कैसे आएगा। ऐसी चीज़ मेरे को तो याद नहीं, मैंने अगर कभी WWE में देखी हो। अगर आपने देखी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अभी मैं आपको पहले ही कह के चल रहा हूँ ये सारी चीज़ें स्पेकुलेशन है, अभी ये सारी चीज़ें होंगी या नहीं होंगी वो हमें कल वाली मंडे नाइट रॉ में पता लगेंगी। और गाइस कल वाली मंडे नाइट रॉ का एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि सेथ रॉलिंस की इंजरी के पर्पज से कल वाली मंडे नाइट रॉ का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एडम पेयर्स खुद रिंग में आके खुद यहाँ पे सेथ रॉलिंस की इंजरी के बारे में अपडेट देने वाले हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाना। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो, जो भी आपके ओपिनियन और थॉट्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी अगर आप लोग चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करो, क्योंकि इस चैनल पर रेसलिंग कंटेंट आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैंस जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।